अस्सलाम वालेकुम। मैंने रिसेंटली एक स्टोरी पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे और मैंने नताशा के कैरेक्टर पे बात की जो कभी मैं कभी तुम में एक नेगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे हो रहा है। मैंने उस पोस्ट अपनी जो भी स्टोरी थी उसके अंदर मैंने ये मेंशन भी किया था कि मैं इस कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर रही या इस तरह के एक्ट्स को जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये लगा कि शायद मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक इट क्लियर कि जब आप किसी कहानी के किसी किरदार पे बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो किरदार किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा रहा है। आप ये नहीं देखते कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपकी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन जब आप एज ए एनालिस्ट किसी चीज़ को देखते हैं तो आप देखते हैं कि स्टोरी में ये चीज़ जस्टिफाई हो रही है या नहीं हो रही। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट एंगल। अगर आपने देखा हो, मैं कुछ चीज़ें जो शायद स्टोरी में आप इतना ज़्यादा इन डिटेल या इन डेप्थ चीज़ों को नहीं बता पा रहे होते हैं, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ कि आपने देखा हो कि नताशा का जो हस्बैंड है, ही इज़ नॉट अ वेरी हैंडसम मैन। और उस पर नताशा एक सीन में उसे कह भी रही होती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी सारे के सारे कपड़े तुम्हें जो हैं वो तंग हो गए हैं और तुम मोटे होते जा रहे हो, तुम्हें खाने का शौक़ है और तुम जिम भी नहीं जाते, लाइक दीज काइंड ऑफ सिनेरियो। अब इससे शो क्या होता है? इससे शो ये होता है कि नताशा उन ख़वातीन में से है जो हुस्न परस्त होती हैं। जिस तरह मर्द हुस्न परस्त होते हैं, औरतों के अंदर भी इसी तरह से ये ख्वाहिश होती है कि उनका लाइफ पार्टनर जो है वो खूबसूरत दिखे, वो हैंडसम दिखे, वो उसके साथ निकलें तो लोग उनको सिताइश की निगाह से देखें। अब क्या है कि नताशा का हस्बैंड वैसा नहीं है, बट शी वांट, क्योंकि वो ख़ुद भी अच्छी दिखती है, खूबसूरत है, अच्छी क्लास से भी है। अब वी डोंट नो द रीजंस हाउ शी गेट मैरिड विद दैट मैन। जो उसे अच्छा नहीं लगता था, वो पहले पतला था या पहले वो ऐसा नहीं था या उसने किसी भी चीज़ के ऊपर शादी की, वी डोंट नो द डिटेल्स। ओके, इन नटशेल अगर हम देखें तो नताशा जैसी ख़वातीन से ये सोसाइटी भरी हुई है। क्यों? क्योंकि वो ख़वातीन वक्ती तौर पे शायद पैसे तो उसके हस्बैंड के पास हैं, वो बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, वो किसी ना किसी एक चीज़ से मुतासर होके शादी कर लेती हैं। देन आफ्टर सम टाइम जब उनके अंदर वो अट्रैक्शन फील नहीं करती, वो कि हमारे लाइफ पार्टनर में वो अट्रैक्शन ही नहीं है हमारे लिए, तो फिर वो दूसरों की तरफ मुतवज्जो होना शुरू होती हैं। और ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आप जिस मर्जी साइकोलॉजिस्ट से उठा कर पूछ लें, दिस इज़ अ फैक्टर, अट्रैक्शन मैटर्स अ लॉट। या तो आप किरदार के इतने वली हो जाएं, ठीक है, या तो आप असूलों के इतने पक्के हो जाएं कि आप कहें कि अब चाहे गोरा है, काला है, लंगड़ा है, लूला है, अब मैं इसी की बीवी। वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। मैं बात कर रही हूँ आम लोगों की, आम सोसाइटी की। यहाँ वलियों की बात नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ आम लोगों की बात हो रही है। और नताशा एक आम ही इंसान है, पैसा आपको ख़ास नहीं बना देता। नताशा एक आम सी कमज़ोर इंसान है, इम्प्रेस होने वाली खूबसूरती से, और इसी के साथ साथ वो अब जो अपनी दोस्त के साथ, शौहर के साथ वो कर रही है, अफेयर चला रही है, बेसिकली ये उसके सबकॉन्शियस में जो ग्रजेस है ना अपनी उस सॉकर्ड दोस्त के लिए, क्योंकि इस सोसाइटी में हिपोक्रेसी तो बहुत ही ज़्यादा है। नॉर्मली हम मिडिल क्लास लोगों में भी बड़ी होती है, तो जो ये लोग हैं ये तो फिर अपने बेनिफिट्स, बड़े बड़े बेनिफिट्स के लिए वैसे ही एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए होते हैं, सो कॉल्ड जुड़े हुए, ठीक है, नॉट इन रियल सेंस। तो अब वो उसकी दोस्त भी है और वो उससे जलती भी है। सबसे ज़्यादा जलन तो उसे ये हो रही है कि भाई ये जो है मेरी दोस्त रुबाब इतनी सड़ियल और लाइक प्राउड और इस तरह की है, और इसे इतना हैंडसम बंदा मिल गया। अब हैंडसम बंदा बस अभी हैंडसम तक रहे, वो पीछे क्या उसकी बेगैरतियाँ हैं या क्या उसके करतूत हैं, दिस इज़ समथिंग एल्स। बट द थिंग इज़ कि दुनियावी चीज़ों पे, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे समझौता करने वाले लोगों की ये बात हो रही है। अरीज ने बड़ा अच्छा कैरेक्टर उसका प्ले किया है। मैंने बेसिकली वो स्टोरी भी इसी कॉन्टेक्स्ट में भी लगाई थी और उसको मैंने प्रेस भी किया था कि हाँ शी इज़ डूइंग वेल। बट द थिंग इज़, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लड़कियों के लिए स्पेशली मैं कहना चाह रही हूँ कि आप कुछ चीज़ों को ना देखें, ये ज़रूर देखें कि आप
आपको अट्रैक्शन फील होती है उस बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारने में, मैं इस पे पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, क्योंकि शादी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। आप कुछ चीज़ों की बेसिस पे उसे नहीं लेके चल सकते हमेशा। कोई ना कोई एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, एक ऐसी मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप इस शादी को, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म चला सकें। सो दैट्स द क्रैक्स। आई थिंक कि मैंने बहुत सी चीज़ें अब आपको क्लियर कर दी होंगी कि आई एम नॉट जस्टिफाइंग नताशा's कैरेक्टर, आई एम जस्ट trying to make it realize, try to relate yourself with that, and try to make out of such kind of hassle in your life. If you are going to make a decision, so please think about that कि आप भी कहीं नताशा ना बन जाए। ज़रा ये रख के सोचा करें, नेगेटिव कैरेक्टर्स आर बेसिकली अ मोटिवेशन, कि कहीं आप भी इस तरह के नेगेटिव तो नहीं हो जाएंगे। तो खुद से जब किसी नेगेटिव कैरेक्टर को देखा करें ना, तो खुद से ये सवाल पूछा करें कि यार मेरे अंदर इस वाली चीज़ें तो नहीं हैं, और अगर हैं और आपको लगती हैं कि ऐसी हो सकती हैं, तो फिर उसे एरेडिकेट करने की कोशिश करें अपनी तरफ से। नहीं तो साइकोलॉजिकल हेल्प लेना भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेंटल हेल्थ मैटर्स अ लॉट, सो प्लीज़ stay positive and do something good for yourself and society. Thank you so much.